ये मामला पूरे कोटद्वार को पता होना चाहिए कि कोटद्वार में भी ऐसी रोडें बन रही हैं जहां पर जो है घासें उग रही हैं बीच सड़क में। कोटद्वार की जनता भाजपा पर विश्वास करना छोड़ दे। कहाँ है वो ठेकेदार? क्यों उस ठेकेदार पे एक्शन नहीं हुआ? यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि ऋतु भूषण खंडूड़ी जी जो कोटद्वार की विधायक हैं, उनके कार्यकाल में ये रोड बनी थी। हल्दू कहता में पीडब्ल्यूडी ने ये सड़क बनाई थी और उस सड़क में मैं हूँ जिसमें घास उग गई है। बड़ा टीवी 24 आवर इसी तरीके से काम करते रहे तो आप हमारे गूगल पे में हमें सपोर्ट कर सकते हैं, यूपीआई में कर सकते हैं स्कैन करके। अभी हम आए हैं हल्दू खाता में। हल्दू खाता में आने का उद्देश्य ये है क्योंकि यहाँ पे बैठे हैं राम कंडवाल, और राम कंडवाल कहाँ बैठे हैं, क्या बैठे हैं, सब कुछ बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको इंट्रो दे दूं कि नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन हिंदुस्तानी और आप सभी देख रहे हैं टीवी 24 आवर। राम कंडवाल जी, ये बताइए आप यहाँ पे घास उखाड़ रहे हैं क्यों, और क्यों आप पहले हल्दू खाता में बैठे हैं? देखिए, मैं हल्दू खाता में मौजूद हूँ, लेकिन कुछ लोग ये समझ रहे होंगे ये कोई फील्ड होगा, कोई कोटद्वार का भव्य क्रिकेट स्टेडियम होगा जिसमें जो है घास होगी, अच्छी खासी घास होगी। लेकिन मैं फिलहाल कोटद्वार की एक सड़क में हूँ। हल्दू कहता में पीडब्ल्यूडी ने ये सड़क बनाई थी और उस सड़क में मैं हूँ जिसमें घास उग गई है। ये बड़ा खुलासा कर रहे हैं आपकी, आप ऐसी सड़क में बैठे जहाँ पे घास उगी है, पहली बार ऐसा हुआ है? पूरे पहली बार मैं कोटद्वार के इतिहास में देख रहा हूँ कि हमारे जमाने में जो है कोटद्वार में कोलतार से सड़कें बनाई जाती थी, डामर बिछाया जाता था, लेकिन यहाँ घास बिछाई जा रही है जी। ये एक्चुअल में जो सच्चाई है, जो भ्रष्टाचार है कोटद्वार का, वो उसका ये जीता जागता सबूत है जो हम चीख चीख कर कह रहे हैं पूरे कोटद्वार वासियों को कि कोटद्वार में भ्रष्टाचार है, कोटद्वार में बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार। अब ये देखो, आप ये जो सड़क आप देख रहे होंगे, इस सड़क में घास कैसे उग गई? और यहाँ के जब हमने ग्रामीणों से पता किया कि भाई आप ये बताइए कि सड़क में घास कैसे होगी, तो उन्होंने कहा कि जब ये रोड बनी थी उसके 2-3 दिन बाद ही यहाँ पर जो है घास उगनी शुरू हो गई थी। ये बड़ी बात है, जैसे कि हमने अभी बात करी थी यहाँ वीडियो को बनाने से पहले, क्योंकि तहकीकात जरूरी होती है कि क्रॉस चेकिंग। तो हमने जब बात करी तो बताया गया कि ये रोड जो है एक तो बहुत पतली है, बहुत थिन रोड है, बिल्कुल ही पतली है। और किसी के घर के पास जब वो रोड बनाई गई वहां तो बहुत बड़ा गड्ढा भी हो गया। बहुत बड़ा गड्ढा भी हो गया। लोगों ने क्या किया कि घास इतनी उग गई थी, लोगों ने घास हटाई और अपने गेट के सामने से रोड बनानी, उन्होंने खुद के पैसों से रोड बनाई। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि 87 लाख रुपए पीडब्ल्यूडी ने इस रोड पर खर्च किए हैं। साल 2024 में ये रोड बनी थी और उसके एक हफ्ते बाद ही इसमें घास उगनी शुरू हो गई थी। और आज जब इसका खुलासा ग्रामीणों ने किया, यहाँ पर हमारी काफी लोगों से बात हुई, उसके बाद पीडब्ल्यूडी ने एक्शन लेना शुरू किया। उन्होंने कहा ठीक है, हम इसको दोबारा बनाएंगे। लेकिन आज 2 साल बीत गए हैं, 2 साल बाद भी ये सड़क जस की तश है। वही घास आपको दिख रही होगी जो एक हफ्ते, जब ये रोड बनी थी उसके एक हफ्ते पहले भी वही घास थी और आज भी वही घास है। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि ऋतु भूषण खंडूड़ी जी जो कोटद्वार की विधायक हैं, उनके कार्यकाल में ये रोड बनी थी। उनके कार्यकाल में पैसा जो है सेक्शन हुआ था, उनके कार्यकाल में जो है यहाँ पर ठेकेदार आया होगा, उन्होंने रोड बनाई होगी। और 2024 से आज 2026 बीतने को है और आज भी इस रोड की वही हालत है। और कितनी गंभीर बात है, आप ये पूरी रोड देखो जितनी आप ये पीडब्ल्यूडी ने बनाई थी, और इस रोड में मैं घुमा भी हूँ। 87 लाख रुपए में इतनी कम रोड बनाना, मुझे नहीं लगता है कि कितने किलोमीटर ये रोड होगी, ज्यादा भी नहीं होगी, लेकिन फिर भी 87 लाख रुपए आप खर्च कर रहे हो। और कौन सी सड़क में आपने चलिए आपने पैसे लगाए, लगता है कि पैसे लगा सकते हैं, लेकिन माल प्रोडक्ट वैसा होना चाहिए, बाय प्रोडक्ट हमें दिखना चाहिए कि रोड बिल्कुल मजबूत हो। हमने स्थानीय से बात करें, आपको बता दें, स्थानीय ने साफ तौर पे कहा कि अब बहुत जल्दी ये रोड वैसी हो गई थी, घास उगना स्टार्ट हो गया था, मतलब थोड़ी बहुत कच्ची पतली सी और गड्ढे गड्ढे होने स्टार्ट हो गए बहुत ही जल्दी होने लग गए थे। और कौन सी रोड में, मैंने तो भाई किसी रोड में घास उगते हुए नहीं देखा। हाँ, हम अगर गांव में किसी रोड में जा रहे होंगे तो उसके किनारे किनारे आप देखोगे उसमें घास उगती है, किनारे किनारे में थोड़ा फूल वाला जो घास होता है वो भी उगता है, वो थोड़ा स्वाभाविक है। हाँ, लेकिन बीच सड़क में ये ऑन रोड हम बैठे हैं, मैं किसी फील्ड में नहीं बैठा हूँ, ऑन रोड हम बैठे हैं और ऑन रोड में ये घास उग चुकी है। तो कितना दुर्भाग्य है। ये दुबलू बोलते हैं जिसको पहाड़ों में, कि दुबलू है ये उग चुका है, जो मैदानों में रहती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मामला है, ये मामला सिर्फ हल्दू खाता तक सीमित था, हल्दू खाता मल्ला तक। हल्दू खाता मल्ला में कुछ परिवार हैं, उन तक ये मामला सीमित था। ये मामला पूरे कोटद्वार को पता होना चाहिए कि कोटद्वार में भी ऐसी रोडें बन रही हैं जहां पर जो है घासें उग रही हैं बीच सड़क में, और एक ही हफ्ते में घास उग रही है। और घास भी ऐसी उग रही है कि आप विजिबल है, मतलब आंखों से देखा जा सकता है, आंखों से नहीं देखा जा सकता है। ऐसा लग रहा है कि हम जो है किसी एक तरह से पहाड़ के किसी खेत में हम बैठे होंगे, बुग्याल टाइप का। हाँ, जो बुग्याल टाइप का खेत होगा, मैं वो उसमें बैठूंगा। आप अगर कोटद्वार की जनता अगर ये वीडियो देखेगी तो यकीनन कोटद्वार की जनता को ये लगेगा वाकई में तो ऐसा लग रहा है किसी खेत होगा पहाड़ का। लेकिन ये सड़क है,
ये सड़क है, ये आप देखो, ये पूरी अगर आप देखो ये सड़क है, बी रोल में हम डालेंगे सड़कों की किस तरीके की ये रोड है। तो कब तक कोटद्वार में भ्रष्टाचार चलता रहेगा? भाजपा पे आप कितना विश्वास करोगे? मतलब आप बोलते हैं ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी रोड। भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ी और 87 लाख रुपए की रोड बनी थी, 87 लाख। कहाँ है पीडब्ल्यूडी? क्यों इस रोड पे दोबारा काम नहीं हुआ? कहाँ है वो ठेकेदार? क्यों उस ठेकेदार पे एक्शन नहीं हुआ? तो ये तमाम चीजें हैं जिसको समझना पड़ेगा और कोटद्वार की जनता भाजपा पर विश्वास करना छोड़ दे। भाजपा रहेगी तो यही हाल आपको एक देखने। सवाल मन में आता है, जब कोई रोड बनाते हैं, मैं कोई भी कार्य जब ठेकेदार होती है, क्या उसका क्रॉस चेक नहीं होता कि कार्य कार्य कैसा रहा है, उसका कार्य ठीक हुआ गलत, तो क्या ऐसी कोई प्रावधान नहीं है? देखिए क्यों नहीं है प्रावधान, लेकिन हमेशा से वही चला आया है। 2% जेई का हिस्सा, 3% एससी का हिस्सा, 2% जो है चीफ का हिस्सा, तो ये तो परंपरा है। बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं आप ये सब चीजों पे। ये तो हमेशा चलता है, तो हर सड़क पे चलता है, ये तो उत्तराखंड की हर सड़क पे चलता है। 10% जो है स्थानीय विधायक का खर्चा होता है, हर विधानसभा में आप देखोगे ये तो चलता है। ये इसमें खुलासा करने की क्या बात है, ये तो हर जगह है। तो कमीशन खोरी के आरोप लगा रहे हैं आप। सबसे बड़ी बात यह है कि जब कमीशन खोरी इस प्रदेश में बढ़ती जाएगी तो फिर रोड का जो काम होगा वो यही होगा जो हमने आपको दिखाया। हाँ, तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे और साथ ही आपको बता दें, अगर आप हमारे चाहते हैं कि टीवी 24 आवर इसी तरीके से काम करते रहे, तो आप हमारे गूगल पे में हमें सपोर्ट कर सकते हैं, यूपीआई में कर सकते हैं स्कैन करके, और इसी प्रकार के आप हमारे साथ समर्थन बनाएंगे। तब तक के लिए आपको फिर मिलेंगे अन्य वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।